बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निह आना। अर्थात जहाँ सुमति रहेगा, बढ़िया बुद्धि, सुमति मैंने बढ़िया बुद्धि, मति मैंने बुद्धि, जहाँ बढ़िया बुद्धि रहेगा वहाँ संपत्ति नाना, सुख और संपत्ति, समृद्धि, शांति अनेक प्रकार से प्राप्त होते रहेगा। सद्बुद्धि, सही बुद्धि रहेगा, वहाँ सुख है, शांति, समृद्धि होगा। लेकिन यहाँ कुमति होगा, वहाँ नाना प्रकार का विपत्ति आना निश्चित हो जाएगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग, विद्वान गण कहते आ रहे हैं कि भाई सुख और परम सुख प्राप्त करने के लिए ज्ञान परम आवश्यक है और ज्ञान गुरु से मिलता है। गुमन अंधकार रूमन प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश से कहते हैं गुरु। गुरु का मार्गदर्शन, आपका प्रगाढ़ अध्ययन और आत्मचिंतन अति अनिवार्य है ज्ञान प्राप्ति के लिए। हमारे महान संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का है संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। जितना भी जो चीज भी तुम कामनी कंचन सुरा सुंदरी, धन जन बेटा बेटी और नाना प्रकार का जो भी विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए जो आप ललायित हैं या इच्छा रख करके नाना प्रकार का छल कपट परपंच षड्यंत्र कुबुद्धि आडंबर पाखंड का प्रयोग कर करके जमा करना चाहते हैं, उससे किसी प्रकार की कोई भी सुख ना परम सुख कुछ नहीं मिलेगा। क्षणभंगुर आनंद के चक्कर में, लालच में फंस कर करके तुम महा दुख रूपी दलदल में धंस जाएगा। जैसे मछली कैसे फंसता है, खुदन में मछली फंसाने वाला खुदन में जोगटी लगा देता है या आटा रसान सान करके लगा देता है। जैसे वह खाने के लालच में मछलीता है, गलफरा में खुदन लसक जाता है, फंस जाता है। बंदर कैसे फंसता है, जो है मदारी ने घड़ा में अमरूद रख कर देता है, घड़ा गाड़ देता है वृक्ष के निकट, जिस पर कि वृक्ष पर बंदर सब रहता है। तो जैसे वो बंदर ने देखता है कि घड़ा गाड़ करके वो चला गया, तो वह हाथ दे कर करके अमरूद निकालना चाहता है, लताम जिसको कहते हैं। तो वह जो है हाथ जो है छोटा सकरा घड़ा का मुंह रहने के वजह से वह निकलता ही नहीं है। काय भरी मुट्ठी जो अमरूद पकड़ लिया तो उसका मुट्ठी का आकार बड़ा हो गया। अब वह जान रहा है कि यह जो है मदारी आएगा और हमको जो है कैद कर करके छड़ी के इशारे से दिन भर नचाते रहेगा। फिर भी उसको इतना तक ज्ञान नहीं होता है
किसी अमृत को ही छोड़ दिया जाए और फिर जो है आज़ाद होकर करके अपना वृक्ष पर चला जाए। उसी प्रकार तुम जानते हो कि विषय भोग के चक्कर में नाना प्रकार का दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम उसको नहीं त्याग करके नाना प्रकार का दुख सहते रहते हो। है विषय के मार, विषय की प्रताड़ना बर्दाश्त करते रहते हो। अनादिकाल से मायाबद्ध होकर करके यह जीव आत्मा को योनि योनि में भटकाते रहते हो, विषय को त्यागते नहीं हो। विषय को त्यागने की शक्ति नहीं है, मन और अहंकार को जीतने का शक्ति नहीं है, और कितना व्यर्थ का प्रलाप करते हो, अपने आप को बुद्धिमान बताने की जो है सदैव प्रयत्न करते रहते हो। अब वास्तविक अकल तो है नहीं कि जो मूल चीज से दूर हो रहे हो और उलूल विलूल ज्ञान को संचित कर रहे हो, विषया आसक्त होकर करके सोचते हो, जिससे कि कारण से आप यह माया मोह के चक्कर में फंस करके जीवात्मा को कष्ट में डाल देते हो। इसलिए जीते जी ही क्या करना चाहिए? ईश्वर प्राप्ति करने के लिए यत्न करना चाहिए। कहा है कि यह तन जो है मोक्ष का साधन है। मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूँ कि जहाँ सुमति रहेगा वहीं संपत्ति रहेगा। एक सज्जन ने प्रश्न किया, कैसे? ज्ञान से आप सुख, समृद्धि, परब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान से। और ज्ञान विहीन नर पशु, ज्ञान के बिना तो आप यह विषय की आसक्ति में फंस करके 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा लाभ के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, सतोगुण में सदाचार का पालन करें। मैं एक सुमति के बारे में कि जहाँ सुमति रहेगा वहाँ संपत्ति रहेगा, सुख समृद्धि शांति सब रहेगा, उसका जवाब आपको संतोषजनक जवाब देने के लिए मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ। सुने ध्यान से। एक राज्य में बड़ा हरकट चोर था, बड़ा बलवान पहलवान था, और चोरी करता रहता था। अब राजा साहब ने यह घोषणा, वो पकड़ेबे नहीं करता था, तो राजा साहब ने घोषणा कर दिया, जो रंगे हाथों उस चोर को पकड़ लेगा या पकड़वा देगा उसको हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। बहुत अति प्राचीन समय की बात है। तो वो चोर तो बड़ा मन भड़वा था, अब बलवान तो पहलवान था ही, जो 2 4 5 आदमी को कुछ नहीं पूछता, जवान था, लेकिन कुछ संगति के कारण से वो चोरी करता था। बुद्धि तो था नहीं, बल था लेकिन अकल नहीं था। राजा साहब ने यह घोषणा कर दिया कि जो भी उस चोर को रंगे हाथ पकड़ लेगा या पकड़वा देगा तो उसको जो है 1 लाख रुपया इनाम। तो वो चोरवा एक दिन जो है एक बुढ़िया के यहाँ चोरी करने के लिए गया, और वो चक्का असोते सूर्य असोते हुई जो है वह उसके घर में घुस गया। केवाड़ी खुले था तो घर में घुस गया और कोठी के पीछे छिप करके खड़ा रहा कि ताकि खाना पीना खाकर जब ये सब सो जाएगा तब इसका बक्सा जो जेवर और पैसा है, धन है, वो लेकर के भाग जाएंगे। यही विचार करके कोठी में के पीछे छिप करके रहा। और बुढ़िया का बेटा मकई खेत चला गया मकई की जोगवारी करने के लिए। 1-2 बीघा जमीन था, वही खेती उती करता था। एक नई पुतहू आई थी, वही बेटा का 5-6 साल पहले शादी
बुढ़िया ने कर दिए थे। तो वही बेटा, पुतहू और बूढ़ी, बस ये छोटा परिवार। तो बेटा तो रात को चला गया था खाना पीना खा करके मकई जोगने के लिए खेत पर। अब यही सास पुतहू, अब जब खाना ही बना रही थी बुढ़िया, तो डिबिया ले करके चावल लाने के लिए कोठी से चावल खोल कर लाने के लिए गई डिबिया लेकर के। तो डिबिया के रोशनी में उसका पैर देख लिया, किसका? चोर का। वो बुढ़िया जान लिया कि वही चोर है, और वह अब मन में विचार कर लिया, बुढ़िया ने बुद्धि से, ज्ञान से सोच लिया कि इस चोर पर तो 1 लाख रुपया का जो है इनाम है, इसको कैसे पकड़वाना है, काहे कैसे ऐसे हल्ला करेंगे तो ये तो हमको धक्का मुक्का दे करके सास पुतहू को ये भाग जाएगा, पकड़ नहीं सकेंगे, न पकड़वा सकेंगे। तो बुढ़िया ने अपने ज्ञान से विचार करके वह बुद्धि लगाते हुए बोली, हे पुतहू, बड़ी तीव्र आवाज में, हे पुतहू, तुम्हारी माँ मर गई है। मैके से यह खबर आया, गांव का आदमी एक ठो बोल रहा था कि तुम्हारी माँ मर गई है शाम को। तो पुतहू भी होशियार थी, बड़ी बुद्धिमती थी, तो वह जानती थी कि आज 3 साल 4 साल पहले ही मेरी माँ मर गई है। तो आज ये बोलती है, इसका मतलब कोई रहस्य है, आदमी को जमा करने के लिए बता रहा है, कोई रहस्य है ऊँची आवाज़ में बोलने का मतलब है। जबकि मेरी माँ 3 साल पहले ही मर चुकी है, यह मेरी सास भी जानती है, लेकिन आज बोलने का कोई अर्थ जरूर है। उसने भी दिमाग लगा करके ज्ञान से वो पूरा चिल्ला कर रोने लगी, हागे माँ, हारे बाप, छाते पीट करके, हागे माँ मरी गले माँ। अब ककरा कहेंगे माँ, ऐसे से रोने लगी। तो जो है इस रोना धोना सुन करके दोनों सास पुतहू का गांव का आदमी सब जमा हो गया। और जब गांव का आदमी जब जमा हो गया तो पूरा जमा हो गया, कम से कम 200-300 आदमी जमा हो गया। गांव में पूरा आग की तरह यह बात फैल गया कि बुढ़िया की पुतहू की माँ मर गई है। तो बगल वाला वहाँ खेत पर जोगने के लिए गया, तो वहाँ उसके बेटा को जाकर कह दिया, अरे तुम्हारी पत्नी की माँ मर गई है, तुम्हारी पत्नी बड़ी जार बेजार रो रही है, और तुम्हारी माँ भी, जाओ देखो घर में, हम तुम्हारा खेत को देखेंगे। वहाँ वह भी होशियार था, तीनों का तीनों होशियार। जहाँ घर में तीनों सभी सदस्य होशियार रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, ज्ञान से काम करेगा, अक्लमंद रहेगा, उसी के घर में संपत्ति और सुख और शांति रहेगा। और सदस्य में, परिवार के सदस्य में अगर भी कोई एक ठो बोका रहेगा, उदंड रहेगा, कामी क्रोधी लालची लोभी लंपट रहेगा, नशाबाज रहेगा, मूर्ख रहेगा, उसी के कारण से आपका घर बर्बाद हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ज्ञानी को चाहिए कि मूर्ख और नशाबाज और लोभी लंपट लालची कामी से उसके बात पर किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेकर के कार्य अमल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप फेर में पड़ जाएंगे। ये ज्ञान की बात। तो जो है उसका बेटा भी ज्ञान लगाया, बुद्धि लगाया कि भाई मेरी सास तो 3 साल, मैंने विचार किया 3 साल पहले मर गई है, लेकिन आज मेरी पत्नी का रोना और सास का, मेरी माँ का रोना, इसका मतलब है कि कोई रहस्य है, तो कोई चक्कर है, तो जरूर कोई बात है। तो वह थाना से कि आदमी जमा करना चाहती है मेरी माँ और पत्नी, इसमें कोई बात है, जरूर है, कोई चोर तो घुस गया है मेरे घर में। क्या है, वो तो दुर्बल है, लेकिन वो अकल का प्रयोग कर रही है, हम भी अकल का प्रयोग करें। उसका बेटा ने भी अपना अकल का प्रयोग करते हुए थाना से 1 दर्जन पुलिस लेकर के अपने घर पर गई
और बोल दिया कि वहाँ जो है हमारे घर में चोर घुस गया है, चलिए। थाना दरोगा साहब जो है अपने 1 दर्जन पुलिस के साथ वहाँ पहुँचे और घर में यह जो है थरथर करते हुए घर में ही घुस गया और माँ से इशारा में पूछा क्या है, कहाँ पर है। तो बता दिया माँ ने रोते हुए कि वहाँ पर है। तो जैसे हुआ गया पुलिस सब ने पकड़ लिया उसको, लगे हाथ चोर को, और राज दरबार में लाया। राजा साहब बड़ा अति प्रसन्न हुए। वह सज्जन से पूछा कि तुम कैसे जान लिया? कहा हुजूर उसकी माँ भी गई और पत्नी भी गई और वह भी गया। तो कहा हुजूर हम जान लिए इसलिए अनुभव ज्ञान से कि जब मेरी सास तो 30 साल पहले मर गई है, मेरी माँ भी जानती है और मेरी पत्नी भी जानती है, लेकिन आज जो है रोने का तात्पर्य यह है कि वह भीड़ जमा करना चाहती है, इसलिए किसी प्रकार का कोई अनिष्ट या चोर डकैत घुस गया है घर में। मुझे इस बात का जो है मन में विचार आ गया, ज्ञान से सोच ले समझ लिए, इसलिए वहाँ बल का ज़रूरत था, यह अकल का तो प्रयोग कर गए, इसलिए हम थाना के जा कर के पुलिस को ले गए। और उसके बुढ़िया के पुतहू से राजा साहब ने पूछा कि तुम, बुढ़िया ने जब कहा कि तुम्हारी माँ मर गई है, तो बुढ़िया के पुतहू बोली राजन, जब मैं जानती हूँ कि मेरी माँ 3 साल पहले मर गई है और मेरी सास भी जानती है कि 3 साल पहले मर गई है, तो फिर आज यह कैसे मरेगी? इसका मतलब है कि यह आदमी जमा करने के लिए इशारा में हमको कह रही है, इसलिए हम अपने अनुभव और आत्मज्ञान से जान लिए, इसलिए हमने आदमी जमा करने का जो है विचार से जोर जोर से रोने लगी। आगे माँ मरी गई, कहा कि आदमी हमको जमा करना था। और बुढ़िया को जब पूछा राजा साहब ने तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आया? क्योंकि हम जो है ना चावल निकालने गए तो डिबिया की रोशनी में चोरवा का पैर हम देख लिए, इसलिए हमारे दिमाग में आ गया कि चोरवा तो पहलवान है, बलवान है, अगर यदि हम चोर चोर हल्ला करेंगे तो ये तो झोल झपट कर करके धक्का मुक्का दे करके भाग जाएगा, फिर इसको पकड़ नहीं सकेंगे। कहा हमारे पास दोनों सासों के पास तो बल है नहीं, इसलिए आदमी की कहा है कि आप अनाउंसमेंट किए थे कि जो रंगे हाथ पकड़ दे या पकड़वा दे उसको 1 लाख रुपया इनाम, इसलिए हम जान लेंगे वही चोरवा होबे करेगा। तो हमने यही ज्ञान लगाया कि जो है आदमी को जमा करने का, अगर डायरेक्ट हम कह देंगे चोर चोर तो ये तो भाग जाएगा। और चोर से पूछा कि तुम भागा क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए कि हुजूर हमने यह बुढ़िया और इसकी पुतहू का चाल नहीं समझ सके, उतना हमारे पास ज्ञान नहीं था, बल तो है लेकिन अकल नहीं था। हम सोचें कि जो है इसकी पुतहू की माँ मर गई है तो ये तो रो धो करके फिर शांत हो जाएगी, जब शांत होकर के सो जाएगी तब फिर जो हमें इसका बक्सा लेकर भाग जाएंगे, इसलिए हमने कोठिए के पीछे छिपा रहना ही जरूरी समझा कि थोड़ा देर में 1 घंटा 2 घंटा में शांत हो जाएगी तो फिर हम लेकर भाग जाएंगे। लेकिन हमको ज्ञान में नहीं रहा कि जो है यह सास पुतहू और उसका बेटा है, तीनों का तीनों बहुत आत्मज्ञानी और बड़ा बुद्धिमान है, इसलिए हमारे पास उतना बुद्धि नहीं था, इसलिए पकड़ लिया। यहाँ राजा साहब ने 1 लाख रुपया इनाम दिया और बुढ़िया के बेटा को भी जो है अपने राज्य में नौकरी रखा। इसलिए कहा जाता है कि इसको फिर जो है ये संपत्ति हो गया, 1 लाख रुपया भी हुआ और महीना भी 10,000 टका होने लगा। तो जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति आ गया, इसलिए तीनों का तीनों बुद्धिमान हुआ, इसलिए जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी, फिर बोलाने की जरूरत नहीं रहेगा। इसलिए कहता है कि ज्ञान रतन का ही तू जतन कर, ज्ञान से ही तू सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, मोक्ष मिलेगा।
और अज्ञानता तो क्या है? अंधकार, और अंधकार में प्रकाश की जरूरत है, तभी कोई वस्तु को खोज सकता है, ढूंढ सकता है। इसलिए संत वाणी में आया है, हमारे गुरु महाराज ने कहा है, जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो दूरबीन क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, जिसे आत्मा में ज्ञान हो विद्वान क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो विद्वान क्या करे, जिसे बिंदु ध्यान प्राप्त हो दूरबीन क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, जिन्हें आत्मा में ज्ञान हो विद्वान क्या करे। हे देश के बंधु, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकताएं हैं। जब तक विषय से हट करके तुम विचार मग्न नहीं हो जाए, आत्मचिंतन नहीं करे, आत्मा में ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा। इसमें सद्गुरु की कृपा अति अनिवार्य है, और उनकी कृपा पाने के लिए उनके शरण में जाना चाहिए। यह मैंने बताया उदाहरण दे करके कि अकल बड़ी की भैंस, तो बहुत से सज्जन केवल मुहावरा जानते हैं। इसका जीता जागता मैं उदाहरण दिया कि अकल कैसे श्रेष्ठ है बल से। वह बलवान चोर को यह सास पुतहू और इसका बेटा मिल करके अकल से वो बलवान चोर को किस प्रकार पकड़ लिया रंगे हाथ और राजा से इनाम प्राप्त किए। यह अकल इससे श्रेष्ठ होता है, इस बात से साबित हो जाता है। और मैं दूसरा उदाहरण भी देता हूँ कि अकल से, ज्ञान से गंभीर समस्याओं का समाधान आप सरल विधि से कर सकते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है संसार में। जो भी कुछ पाने का चीज है वह वस्तु तो वह है ज्ञान, और ज्ञान मिलता है गुरु से। अब गुरु बिन गुरु नार भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाएं, बिना गुरु का कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और बिना ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। सुख तो छोड़ दीजिए, मोक्ष, परम सुख जिसको कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, और सुख प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। अर्थात हर दृष्टि से ज्ञान परम आवश्यक है। किसी प्रकार की भी समस्याओं का समाधान करने के लिए ज्ञान से सरल विधि से किया जा सकता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक कौवा ने बड़ा मेहनत कर करके एक ठो रोटी गांव से पाया, और वहाँ से रोटी लेकर करके गांव के बाहर में एक विशाल वृक्ष पर बैठ गया। क्या भाई खाएंगे एकांत में। अब वो खाने का ही विचार कर रहा था। उधर से गिदरवा देख लिया रोटी को, तो गिदरवा ने कहा, मन में विचार किया कि इससे कैसे रोटी लेने का बुद्धि लगा। मैं को बुद्धि लगाया, तू तो उड़ नहीं सकता है, ऊपर पर तो चढ़ नहीं सकता है गिदरवा। उसने बुद्धि लगाया, कब इसको जो है ना बुद्धि से इसका रोटी लेना है। उसने अचानक कहता है, कौवा चचा
अरे हम बहुत जंगल से बहुत दूर से आए हैं। जानवरों में इस बात का चर्चा बड़ी जोर शोर से है कि कौवा चाचा का संगीत, गला, राग बड़ा अत्यंत मधुर वाणी से उनका सुन करके मन गदगद हो जाता है संगीत। अतः इसलिए हम बहुत दूर जंगल से आए हैं आपका संगीत सुनने के लिए। चचा कृपा करके आप संगीत सुनावें। आपका मधुर कंठ से मधुर संगीत सुनने के लिए मेरा कान ललायित है। अतः यथाशीघ्र सुनाने का कृपा करें। मैं आपसे यही स्तुति प्रार्थना निवेदन करता हूँ। गिदरवा का इस तरह से मधुर विचार सुन कर करके कौवा जो है फूल करके खुशी से कुप्पा हो गया, लगाया मटका, उसकी सूझबूझ खो गया का अभिमान में उसको वृद्धि कर दिया। यह अभिमान में और हो गया मति भ्रम में कि जब हम संगीतकार है नहीं तो कैसे वो फुला रहा है, फुटा रहा है, इतना उसको सूझ नहीं है। तो वह क्या क्या है कि वह खुशी के मारे भावुक होकर के कौं 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 करके गाने लगा। बस रोटी मुँह से गिर गया। गिदरवा रोटी ले करके चला गया। जाने लगा गीत में सुन करके, गीत आपका हम सुन लिए हैं, अब कत्ता सुनेंगे, अब रोटी खाने दीजिए। अब कौवा जो है उदास और निराश होकर के भूखे मुरझा करके बैठ गया गाछ पर। इसलिए बिन विचारे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो धसाए। रे मूर्ख, तू ज्ञान रतन का ही तू जतन कर, तभी समस्याओं का समाधान होगा। धन से तू सुखी हो जाएगा। अत्यंत धन अचानक मिल जाए तो ही धन तुम्हारा मौत का कारण बन जाएगा। इसलिए धन का कामना नहीं कर, ज्ञान का कामना कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु से। और मैं बता रहा हूँ सद्गुरु के शरण में जाओ, सतोगुण में रह करके शुद्ध चित्त आत्मा से क्या होगा तो सद्बुद्धि होगी। और सद्बुद्धि की से सेवा सुसरा और पूर्ण श्रद्धा और आस्था से गुरु का जब सेवा करेगा तो उनकी कृपा होगी। और कृपा से तब वह ज्ञान मिलेगा। कौन ज्ञान? भक्ति का, युक्ति। और वही युक्ति से जब तू करेगा भक्ति, भक्ति से तब होगा मुक्ति। अन्य तो व्यर्थ में आयु, बल, बुद्धि, शक्ति सब व्यर्थ में तू खर्च कर देगा। कामनी और कंजन, सुरा और सुंदरी, रूप और रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इसके चक्कर में मन ने बहकाते बहकाते तुमको ऐसे लपेटेगा विषय में कि तू 84 लाख योनि में तू भटकते रहेगा। इसलिए मन और अहंकार को नियंत्रण में कर, विषय का परित्याग कर, तब ईश्वर को प्राप्त कर। जब तक विषय के चक्कर में रहेगा तब ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। संशय रहेगा उसको भी ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ईश्वर से सत्संग करेंगे भाई, ईश्वर मिलने से क्या होता है। तो मन में विचार करना, तुमको बच्चा पैदा करने से क्या होता है। मकान, दुकान, जगह, जमीन, लोभी, लंपट, कामनी, कंचन के फेर को जमा करने से क्या होता है। तुम नहीं जानता है कि मौत तो निश्चित है। फिर जीवात्मा की क्या दुर्गति होगी। अभी तो दुर्गति हो ही रहा है, और तो दूसरे जोनी में जाएगा तो क्या दुर्गति होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि अगले जन्म में तुमको मनुष्य तन मिलेगा। ऐसा तुमका कार्य तुमका क्या नहीं। इसलिए वैसा काम कर का इस समय बहुत कम मिला है ईश्वर की कृपा से। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गौपथे सिंधु अनल शीतलाई, जो कृपा होई रघुराई। जब ईश्वर की कृपा होगा तब क्या होगा। गरल सुधा, गरल मन होता है विष, सुधा मन अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, दुश्मन रिपु न दुश्मन मित्रता करने लगेगा। अनल शीतलाई, अनल मन आगे शीतलता प्रदान करने लगेगा। गौपद सिंधु अनल शीतलाई, गौपद गाय के पद के चिन्ह में समुद्र समा जाएगा जब ईश्वर की कृपा होगी। ईश्वर का कृपा तब होगा आपके ऊपर
जब आप ईश्वर का ध्यान स्मरण करेंगे तब आप किसी से कुछ प्राप्त करने का जब इच्छा रखते हैं तो उनका जाकर स्तुति विनती करते हैं, मीठे मीठे वचन बोलते हैं कि भैया जो है 100 टका दीजिए, 200 टका दीजिए, 2 किलो आटा दीजिए। और यदि आप जो है उसके यहाँ नहीं जाइए, आटो विनती करवे किया, उसको जज क्लास कहिएगा कि दीजिए 200 टका, दे देंगे, लौटा देंगे, क्या बचा लेंगे? तो क्या दे देगा आपको? नहीं देगा। जब तो लोकल दृष्टि से किसी को कुछ प्राप्त करने, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म प्राप्त करने के लिए ब्रह्म के तू शरण में जा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तू नाना प्रकार का यहाँ षड्यंत्र करता है, कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी के पीछे में मूर्ख कहीं का, भोहासक्त होकर के, कामासक्त होकर के, नाना प्रकार का छल कपट वाला विद्या से कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्यों? मौत निश्चित है और समय बहुत कम है, मौत के निकट में जा रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, क्षण क्षण पल पल तमय तिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जही कोई काम न होवै, क्षण क्षण पल पल तमय तिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। इस यह जो नर का तन जो है फिर नहीं मिलेगा जी, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगा। ईश्वर की कृपा तभी होगा जब आप स्मरण का स्मरण करेंगे, उनके शरण में जाएंगे, तब उनकी कृपा होगी। ऐसे कैसे कृपा हो जाएगा जी? इसलिए नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, क्षण क्षण पल पल तमय तिरावै, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, यही काम अंत न आवै, दुर्लभ मानुष तन करिए रे गुरु भजन, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म मसावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, गुरु गुरु जप जप नाम गुरु ध्यान, धरु राम गुरुपद नखमणि, गुरुपद नखमणि सन्मुख लखावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, पद नख बिंदु धरि ध्यान मन, दृष्टि थिर करी नख तेंदु, भानु में गुरु रूप पावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन गुरु पर खावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रोद प्रदौ अनुपमय ही, यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। श्री सद्गुरु महाराज। हे भाई, इस पद्य में हमारे परम पूज्य स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी महाराज, परम आराध्य गुरुदेव ने इशारा दे रहे हैं, हे भाई क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, मन क्षण क्षण ही आपका समय नष्ट होते जा रहा है, क्षीण होते जा रहा है, यह मौत के निकट में जा रहा है। नर तन दुर्लभ फिर नर का तन जो है यह शरीर प्राप्त नहीं होगा, यह शरीर जो है मोक्ष का साधन है, मोक्ष पालो। अरे नाव नहीं रहेगा तो नदी के उस पार कैसे जाओगे? ये जो है यह तो नर का तन मिला है प्रकृति के बड़ी असीम कृपा से, और धन जन परिजन यह बहुत करोड़पति हो गए, एक सुई भी ले जा सकिएगा, सब जान रहे। ये बेटा है बेटी है, इसको जो है सुख भोगेगा, उसको सुख भोगेगा वो नालायक हो जाएगा कि चरित्र उसका डैमेज हो जाएगा, अनायास धन प्राप्त कर लेगा तो क्या अच्छा रहेगा?
लगता है आपको अच्छा लग रहेगा। जिसको कमाना नहीं पड़े, अचानक उसको धन दे दिया जाए तो क्या क्या करेगा? आप ही को 1 करोड़ रुपया आज मिल जाए तो क्या क्या कीजिएगा? सुरा और सुंदरी खोजिएगा कि आप रोटी घाटो खाइएगा, सत्तू खाइएगा? को बुद्धि होबे करेगा। इसलिए तुम जो सोच रहे हो उसको सुखी करेगा, तुम तो खुद सुखी में नहीं हो। तुम तो खुद बेचैन हो, विषय रूपी महादलदल में फंस करके सुख शांति तुमको खुद ने है, तुम दूसरे को सुख करने के बारे में सोच रहे हो ना। तो कितना बड़ा कुछ सोचनीय शक्ति रखता है। धन जन परिजन, धन और जन ये हमरो है ना, किसी का तुम हो ना तुम्हारा कोई है। एक्सपेरिमेंट करना है क्या? कर लेना, आज कर लेना। पूछो, बोलो स्त्री को खुश हो गई, बेटा को बोलो खुश हो गया। अगर तू कलेक्टर है, तू करोड़पति है तो बेटा कहेगा कि तो करोड़पति जो फलनमा तो छे अगर अरबपति। चुपो नहीं सुननी, हम कत्ता बड़ा करे छो, यही बोल देगा। मरन बन रहे हो, मने में खुश हो रहे हो, पूछ लेना। सहित अपन तन धन जन परिजन, कहेगा जल्दी निकालो लहास को, निकालो। सांस रुकेगा और लहास को कहेगा निकालो। फिर तुमको जो है ना फलना बाबू नहीं कहेगा, चिलना बाबू नहीं कहेगा, लहास कहेगा चलो हटाओ। ज़्यादा होशियार हो, शमशान घाट में तो सकता क्या नौकर चाकर लगा लो। ज़्यादा होशियार हो, ठोस मकान बना रहे हो। अपने आप जीवात्मा को ठोस बनाओ कि क्या गति इसकी हो रही है, क्या होगा आगे, इसका ठिकाने नहीं है। मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला से शरीर तू कत्ता विषय भोगी हो रहा है। सहित अपन तन, सब क्षणी सबको छोड़ करके जरूं अंत समय में कोई काम न आवे। अंत समय में कोई काम नहीं आएगा भैया। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन। यह मनुष्य बड़ा तन जो है बड़ा दुर्लभ है, गुरु का भजन करो। बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे, व्यर्थ में नष्ट करना यह जन्म को बिना का गुरु भजन का। गुरु के कृपा से युक्ति जानो, युक्ति से तब ना भक्ति, भक्ति तब ना मुक्ति होगा जी। गुरु गुरु जपो नाम, गुरु का नाम जपो। गुरु ध्यान धरो, ध्यान राम, गुरु का ध्यान ही धरो। गुरु का ध्यान, गुरु ही साक्षात परब्रह्म का रूप है। गुरु पद नख मणि सन्मुख लखाओ। गुरु का पद का इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरते दिव्य दृष्टि होती। गुरु का पद का नख का ध्यान कर, वह मणि के समान यहाँ बिंदु पर प्रकाशमान होगा। वही प्रकाश से तू सुषमना नाड़ी को ऊपर की अनहद की तरफ बढ़ना। तब किसका ध्यान करने के लिए बोलेगा? खूबसूरती स्त्री का ध्यान करने के लिए बोलेगा, दुश्मन का ध्यान करने के लिए बोलेगा, सोना चांदी का ध्यान करने के लिए बोलेगा। इसलिए कहता है संत महात्मा लोग, गुरु का पद का नख का ध्यान कर। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं की ज्योति से तो आगे बढ़ेगा 10वां दरवाजे की तरफ। सन्मुख लखावे, गुरु पद नख मन सन्मुख लखावे। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि स्थिर करी। मन को स्थिर करके, दृष्टि को स्थिर कर करके पद नख बिंदु धरी, बिंदु पर पद का नख को धर दीजिए, स्थिर कीजिए। तब नखतेंदु भानु में सूर्य समान प्रकाशमान होगा। गुरु रूप लखावे, गुरु का रूप उसमें लखा दिखाई पड़ने लगेगा। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि कर। इसी विधि से ध्यान बार बार करने से दिव्य दृष्टि करी, दिव्य दृष्टि ज्योतिषमय दृष्टि प्राप्त होगा।
प्रकाशमान। अरे वहाँ लाखों करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा है। तो इस नेत्र से यहाँ देख रहे हो कि एक सूर्य एक चंद्रमा नहीं इस पृथ्वी पर। वहाँ ऊपर चले जाओगे प्रकाश मंडल में तो वहाँ करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा है, वहाँ गिनती नहीं है। दिव्य दृष्टि। राम नाम सार धुन गुरु परखावे। राम नाम का सार का गुरु ही कृपा से परखावे, परख होगा। गुरु ही सो शब्द रूप, वहीं तो जब उससे आगे बढ़ेगा तो वह शब्द है गुरु का ही शब्द निकलेगा। ओ गुरु स्वयं ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा अनहदनाथ पर। शांति प्रद ओ अनूप, वह शांति ही शांति है। वहाँ मन पाप ताप संताप द्वितीय में जलकर राख हो जाएगा, अनहद पर ऊपर जा ही नहीं सकेगा। वहाँ एकदम बिल्कुल शांति, आपका शब्द भी नहीं जा सकेगा, वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगेगा। मही यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावे। इसी प्रकार का ईश्वर को गुरु का भजन करके मोक्ष पावे, मोक्ष को पा ले। ये हमारे गुरु महाराज की वाणी है। श्री सद्गुरु महाराज की। तो व्यर्थ में अपना कीमती समय को क्षण क्षण में नष्ट कर रहे हो। किसमें? काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा तृष्णा ये सब। इससे खुशी से दुख ही दुख होगा, होना जाना कुछ नहीं है। यह बात मत भूलो कि मौत निश्चित है, मौत के करीब तो जा रहा है। एक श्वास अटका सब बुद्धि धरा का धरा रहेगा। सिकंदर ने जब बहुत कम सांस बच गया तो सिकंदर ने कहा अपने हकीमों से कि तू 1 लाख सांस और बढ़ा दे, जो माँ से हम भेंट करने अंतिम भेंट। कहा हुजूर 1 सांस नहीं बढ़ा सकते हैं और आप 1 लाख की बात करें। पूरे ब्रह्मांड का संपत्ति दे दिया जाए तो पर भी कुछ नहीं होगा। उसी समय वह झरझर आंखों से आंसू गिरने लगा और अंतिम आदेश दिया कि यह व्यर्थ में हम इतना जघन अपराध किए, मार काट धाड़ अहंकार में आकर के देश देश दुनिया को जीतने के लिए चले, लेकिन 1 सांस भी बढ़ाने का शक्ति नहीं है। गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सेना को आदेश दिया कि मरने के बाद हमारा ताबूत से हाथ बाहर कर दिया जाए, ताकि दुनिया को संदेश जाएगा कि सिकंदर दुनिया का एक दिन मालिक था और अंत समय में हाथ पसारे खाली था। और हमारे अर्थी से ताबूत से जहाँ तक कब्रस्थान बनाएगा वहाँ तक सोना चांदी हीरे मोती जितना भी लूटपाट करके हम जमा किए हैं सबको बिछा देना रास्ता पर, और हकीमों को ही कंधा देने के लिए बोलना। इतना कहते कहते उनका प्राण का गति अवरुद्ध हो गया, मर गया। वही अंतिम में कहा कि जो है यहाँ कुछ नहीं, गौ गोचर यहाँ लग जाई सब माया जान हो भाई। जहाँ तक यह स्थूल शरीर में जो चीज़ देख रहा है उस सब का नाश है। चूँकि इस खुद तो नाशवानी यही है, जरेगा कौन ना, सब तो जरेगा। तो फिर अविनाशी चीज को कैसे ही देख सकता है? वो है जीवात्मा, जीवात्मा ही परमात्मा तक पहुँच सकता है। वो 10वां दरवाजे से गुरु की कृपा से 10वां दरवाजा मिलेगा आपको सुषमना नाड़ी होकर के। जाने का रास्ता वही बताएंगे, उन्हीं के शरण में जाइए, तभी आपका कल्याण होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी उनकी कृपा से। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतया व्यास सरल तर करि करि सार सवद गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल कीजिए। भवखंडन या रतिय निरमल करि मैं ही अमृत रस पीजिए। रति तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।